हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीकर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे परीक्षा वाणी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। इसके अलावा और बुक से भी इसमें प्रश्न लिए गए हैं जो कि आपके आगामी सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। कल दोस्तों हमने यहाँ तक देख लिया था कालसी का प्राचीन नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर था कालकूट और सूदनगर, ये दोनों हैं, तो ऑप्शन नंबर डी, ए और सी। एक चक्रा था, चक्राता का पुराना नाम, ये मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था। आज हम यहीं से आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, आपको बिल्कुल निश्चित रूप से फ़ायदा हो रहा होगा जब से आप अभी तक हम 738 आज देखेंगे, लेकिन इतने अभी तक मैं आपको प्रश्न दे चुका हूं जो कि उत्तराखंड के हिंदी के भी इसमें जुड़े हैं। आपको निश्चित रूप से एग्जाम हॉल में आप जाएंगे, निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा। या फिर जो यही प्रश्न है पंचबद्री, इसमें से आप बुक से भी पढ़ेंगे, जैसे परीक्षा वाली बुक से पढ़ेंगे या और बुक से पढ़ेंगे, तो दोस्तों अगर आप सुने रहेंगे तो निश्चित रूप से आपके मन में कुछ ना कुछ चीज़ें जरूर चलती रहती हैं, क्योंकि आपको निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पढ़ा रहता है, तो बहुत आपको फायदा मिलता है। तो शुरू करते हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 20 में से आपके कितने सही हुए यह आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, यह है आपके सामने। अभी तक आपने इसका उत्तर भी सोच लिया होगा। पंचबद्री में कौन सा बद्री चमोली के पांडुकेश्वर में स्थित है? पहली बात तो ये कि दोस्तों जो सारे पंचबद्री हैं, पंचकुंड हैं, ये सभी कहाँ हैं? तो ये हैं हमारे चमोली में। चमोली में एक प्रश्न तो आपका यही हो गया, पंचबद्री सभी चमोली में है। तो आपको बताना पांडुकेश्वर, पांडुकेश्वर में कौन सा बद्री इनमें से स्थित है? भौसी बद्री, योग ध्यान बद्री, आदि बद्री, या फिर ऑप्शन नंबर डी है वृद्ध बद्री। तो इसका सही उत्तर है कौन सा बद्री पांडुकेश्वर में स्थित है? तो इस जगह योग ध्यान बद्री, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल हो जाएगा सही। योग ध्यान बद्री कहाँ है? तो ये है पांडुकेश्वर में, आपको बिल्कुल याद रखना है। भौसी बद्री कहाँ है? तो भौसी बद्री हो जाएगा जोशीमठ में। भौसी बद्री कहाँ है? तो भौसी बद्री है जोशीमठ में। आदि बद्री ये है कर्णप्रयाग में। कर्णप्रयाग में आईटीबीपी का भी वो है। और कर्णप्रयाग में दोस्तों जो नदियों का संगम होता है अलकनंदा और पिंडर, अलकनंदा और पिंडर का संगम होता है कर्णप्रयाग में। कई बार ये प्रश्न भी बना है। बाकी जो वृद्ध बद्री है, वृद्ध बद्री दोस्तों ये वृद्ध बद्री हो जाएगा कहाँ? ये भी जोशीमठ में। वृद्ध बद्री प्रथम बद्री है और ये भी है जोशीमठ में। बाकी 4 बद्री तो ये हैं। जो 5वें बद्री हैं, जो इनमें से अगर आप कहेंगे पंच बद्री हैं तो पंच 4 तो ये हैं। 5वें बद्री खुद बद्रीनाथ, बद्रीनाथ जो कि माड़ा में, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो पंचबद्री में कौन सा चमोली के पांडुकेश्वर में है? तो पांडुकेश्वर में हो जाएगा दोस्तों योग ध्यान बद्री। और पांडुकेश्वर ताम्रपत्र, अब ये भी आपके मन में आ रहा होगा, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र ये दोस्तों कार्तिकेयपुर राजाओं से संबंधित थे और दलित सुरदेव के भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। पौड़ी गढ़वाल जनपद का प्रवेश द्वार है पौड़ी गढ़वाल जनपद का प्रवेश द्वार है कोटद्वार, हरिद्वार, ऋषिकेश या फिर दुगड्डा। अब ये दोस्तों एक पिरामिड जैसा बन रहा है नीचे को, ये आप देखिए कोटद्वार हो जाएगा इसका सही उत्तर। और दोस्तों कोटद्वार का नाम बदलकर हो गया कड़ू नगरी, कड़ू ऋषि के नाम पर। एक क्वेश्चन तो आपका यही बन गया करंट अफेयर का, क्या पता एग्जाम में पूछ लिया जाए। जो कोटद्वार के हैं अगर जुड़े हैं तो आप निश्चित रूप से कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ मैं कोटद्वार से हूँ। तो कोटद्वार का नाम दोस्तों कि पौड़ी गढ़वाल का जो है प्रवेश द्वार कहा जाता है। बाकी दोस्तों आप जहाँ से भी कहाँ तक चैनल पहुँचा है ये आप कमेंट करके जरूर बताइए। जो लोग वीडियो को देखते हैं कि आप किस जनपद से, किस तहसील से हैं, तहसील या ब्लॉक का नाम अपना जरूर बताइए। कोटद्वार हो जाएगा दोस्तों इसका सही उत्तर। और हरिद्वार ये आपको पता है हरिद्वार है। दुगड्डा दोस्तों ये भी है पौड़ी में। और इससे दोस्तों और क्वेश्चन बनते हैं, जैसे पौड़ी गढ़वाल का प्रवेश द्वार तो हो गया कोटद्वार या कड़ू नगरी। ऐसे आता है कुमाऊं का प्रवेश द्वार तो काठ गोदाम, ये भी एग्जाम में आता है। और जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार, जोहार जो जोहार घाटी पड़ती है कहाँ? पिथौरागढ़ में, तो जोहार का प्रवेश द्वार हो जाएगा मुनस्यारी, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और गंगोत्री यमुनोत्री का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है किसे? मसूरी को। मसूरी पहाड़ों की रानी, पहाड़ों का राजा चक्राता को, पहाड़ों की रानी मसूरी को दोस्तों ये आपको बिल्कुल याद रखना है, गंगोत्री यमुनोत्री का प्रवेश द्वार। बाकी पौड़ी गढ़वाल का प्रवेश द्वार हो जाएगा कोटद्वार। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? अभी दोस्तों इससे पहले प्रश्न आया था कि पंचबद्री में कौन सा बद्री चमोली के पांडुकेश्वर में है? तो योगदान बद्री इसका सही उत्तर था। अब है कि पांडुकेश्वर ताम्रपत्र
पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए हैं। अब एक एग्जाम में यही पूछ लिया गया, तो ये आपको बताना है पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए, पाली, संस्कृत, कुमाऊनी, प्राकृत। एक ऑप्शन आपने हटा दिया है, 75% पर आप पहुंच गए हैं। प्राकृत या पाली में से कंफ्यूज हो रहे होंगे, पर प्राकृत भी आपने हटा दी, 50-50 हो गया। संस्कृत भी नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाली में। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र जो कि चमोली में है, ललित सुरदेव की प्राप्त हुए हैं, औरों के भी प्राप्त हुए हैं, तो पाली भाषा में। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, एग्जाम में आएगा तो पांडुकेश्वर पाली। प्राकृत मत करना, बस पा से पा, पांडु से पाली या कुछ ट्रिक है तो आपके पास याद कर सकते हैं। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र पाली भाषा में लिखे गए हैं, आपको बिल्कुल ही याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सही युग्म का चयन कीजिए। निश्चित रूप से आपको इस तरह का प्रश्न एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। कुछ भी दे सकता है आयोग, ये तो खैर मेरे द्वारा बनाए गए हैं, पर आयोग आपके सामने कुछ भी दे सकता है। सही युग्म का चयन कीजिए। शैतान सिंह चक्र, अब दोस्तों ये परमवीर चक्र है, ये चक्र ही हो गया यहाँ पर। और कालू मेहरा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, शिव प्रसाद डबराल इतिहासकार। उपरोक्त तो सभी युग्म सही हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिल्कुल सभी सही हैं, यहाँ पर कोई गलत नहीं है, तो इसको आप परमवीर चक्र कर लीजिएगा। कालू मेहरा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, 1857 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इन्होंने, क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन बनाया था। शिव प्रसाद डबराल उत्तराखंड का इतिहास लिखा है, इतिहासकार हैं, बिल्कुल सही है। मेजर शैतान सिंह को इनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो उपयुक्त सभी हमारे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर आपको बताना है, इसमें आपको बताना है गलत युग्म। अभी तो आया था सही युग्म, अब आपको बताना है गलत युग्म। इनमें से बाराही देवी मंदिर चंपावत, हाट कालिका मंदिर पिथौरागढ़, अन्नपूर्णा मंदिर उत्तरकाशी, पिनाकेश्वर महादेव चंपावत, तो इनमें से आपको बताना है। तो गलत युग्म का चयन करना है। माँ बाराही धाम दोस्तों ये बगवाल मेला लगता है चंपावत में, देवीधुरा में लगता है, और जिस दिन राखी होती है उस दिन लगता है माँ बाराही मेला। कई बार एग्जाम में पूछा है माँ बाराही धाम के बारे में। माँ बगवाल मेला कहाँ लगता है, वही है, ये लगता है कहाँ, चंपावत में, चंपावत देवीधुरा में, और बहुत भीड़ रहती है उस दिन। हाट कालिका मेला ये कई बार एग्जाम में बना है, दोनों बने, सभी प्रश्न लगभग बने हैं अलग अलग एक नंबर के लिए। तो हाट कालिका मंदिर पिथौरागढ़ में है, जवानों की रक्षक देवी गंगोली हाट में है, गंगोली हाट में बिल्कुल है। और अगला क्वेश्चन है अन्नपूर्णा मंदिर, तो ये भी है दोस्तों अन्नपूर्णा मंदिर, जड़ भरत मंदिर, ये उत्तरकाशी में, बिल्कुल इसका सही उत्तर है। पिनाकेश्वर महादेव चंपावत ना होकर के दोस्तों ये है बागेश्वर में, बागेश्वर में, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, पिनाकेश्वर मंदिर बागेश्वर में। बाकी आपके 4 क्वेश्चन पक्के यहाँ से बन गए, क्योंकि सिर्फ बाराही मंदिर कहाँ स्थित है, बाराही मेला कहाँ लगता है, या भगवाल मेला कहाँ लगता है, कई बार बाराही मंदिर स्थित है 1 नंबर के लिए। हाट कालिका मंदिर पिथौरागढ़ में 1 नंबर के लिए, कई बार एग्जाम में इस तरह से प्रश्न बना है पुराने पेपरों में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड, वर्तमान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन इस तरह का पक्का आएगा, लेकिन ये मैंने इसलिए बनाया वरना बिल्कुल आसान है, सभी को पता है। अब लेकिन दोस्तों जो 1 करोड़ का सवाल जो फेसबुक में मैंने भी देखा था कहीं, कि जो 1 करोड़ का सवाल था, आपने भी देखा होगा कहीं फेसबुक में, कहीं और जगह या व्हाट्सएप कहीं ग्रुप में, तो 1 करोड़ का सवाल कि वर्तमान उत्तराखंड में किस वंश का शासन है, किरात वंश या इस तरह से रावत वंश, कुछ इस तरह और ऑप्शन बनाए थे। तो खैर उसको छोड़िए, लेकिन वो 1 करोड़ का सवाल जो चल रहा था आपने भी देखा होगा। पर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है। तीरथ सिंह रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत, धन सिंह रावत, हरीश रावत, तो इसका सही उत्तर बिल्कुल आपको बताने की ज़रूरत है नहीं, तीर्थ सिंह रावत, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। ये क्रम वाइज वैसे हो जाएंगे 10वें मुख्यमंत्री, और व्यक्ति वाइज हो जाएंगे 8वें मुख्यमंत्री शायद, क्योंकि 2 बार तो खुद खंडूरी जी बने हैं, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है किस पर्वत को किलर माउंटेन भी कहा जाता है। किलर माउंटेन भी कहा जाता है नंदा देवी, कामेट, त्रिशूल या फिर कालोका। ये दोस्तों सभी के सभी पर्वत आपको बुक में आसानी से मिल जाएंगे। ये सभी के सभी कहाँ हैं, चमोली में है पहली बात। कालोका पर्वत किस जिले में है, चमोली में। त्रिशूल पर्वत किस जिले में, चमोली। कामेट किस जिले में, चमोली में। नंदा देवी कहाँ है, चमोली में। तो किलर माउंटेन कहा जाता है तो नंदा देवी को कहा जाता है, नंदा देवी पर्वत को। ऊंचाई सबकी बता देता हूँ, 78-17 याद रखिए नंदा देवी की। कामेट 77-56 बिल्कुल एग्जाम में पूछा गया है, 78-17 नंदा देवी, 77-56 कामेट। त्रिशूल की ऊंचाई है 71-20, ये आप याद रखिए। कालोका की जो ऊंचाई है 69-31, क्या पता एग्जाम में आ जाए, क्योंकि नंदा देवी कामेट बहुत पूछेंगे, त्रिशूल के शायद पूछा गया नहीं पूछा गया, पर लेकिन कालोका पूछे जाने की पूरी संभावना है। अब
क्योंकि नंदा देवी हर बार आता है, कामेट भी आता ही है। तो किलर माउंटेन कहा जाता है नंदा देवी को। और नंदा देवी का सफल आरोहण किया था दोस्तों ओडले और टिलमैन ने। ओडले और टिलमैन ने किया था, कब किया था? तो 1936 में। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगर अभी आपको जाना नहीं है, अभी मौखिक रूप से अंत में आपको 10 क्वेश्चन और बताऊंगा धमाकेदार, वो भी बिल्कुल तैयार है। वो मैं आपसे नोट्स के रूप में, जो मेरे नोट्स होते हैं उनसे मैं आपसे पूछता हूँ। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक निश्चित रूप से आप कर दीजिए। नए हैं तो सब्सक्राइब भी आपको जरूर करना है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, राज्य में भू अभिलेखों या फिर भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण हेतु कौन सा पोर्टल तैयार किया गया है? देवभूमि, उत्तरा, स्वान नेटवर्क या फिर इनमें से कोई नहीं। अब कई लोगों ने स्वान नेटवर्क कुछ अलग देखा, बिल्कुल टिक किया, आगे बढ़ गए, पर ये आपका गलत हो जाएगा। तो भू अभिलेखों के डिजिटलीकरण हेतु कौन सा पोर्टल तैयार किया गया? तो देवभूमि बिल्कुल सही उत्तर है। देवभूमि पोर्टल इसके लिए तैयार किया गया है। अब स्वान नेटवर्क है क्या? तो स्वान नेटवर्क दोस्तों ये तहसीलों को जोड़ने के लिए, तहसीलों से को जोड़ने के लिए है, जो भी हमारी जितनी भी तहसील हैं उनको जोड़ने के लिए है। बाकी उत्तरा जो पोर्टल है दोस्तों ये है सरकारी विभागों की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए, उत्तरा पोर्टल ये है। क्या पता इनसे प्रश्न आ जाए। तो भू अभिलेखों के लिए हो जाएगा देवभूमि। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है, टिहरी रियासत में पहला भूमि बंदोबस्त किसके समय हुआ था या किस कुंवर शासक के समय हुआ था? सुदर्शन शाह, प्रताप शाह, नरेंद्र शाह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया, ऑप्शन नंबर ए सुदर्शन शाह। टिहरी रियासत में पहला भूमि बंदोबस्त हुआ था सुदर्शन शाह के समय। कब हुआ था? 1823 में। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। 1823 में 80 साल बंदोबस्ती हुआ था। उस समय ट्रेल महोदय थे, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बाकी दोस्तों प्रताप शाह, नरेंद्र शाह, कीर्ति शाह और भवानी शाह सबके समय बंदोबस्त हुआ है। बाकी जो हमारे अंतिम हैं मानवेंद्र शाह, इनके समय नहीं हुआ है, बाकी इनके समय सभी बंदोबस्त हुए हैं, इतना आपको याद रखना है। अंतिम जो बंदोबस्त हुआ था टिहरी रियासत में 1924 में हुआ था नरेंद्र शाह के समय। बाकी मानवेंद्र शाह के समय नहीं हुआ था। बाकी जो ये 6 राजा हैं सुदर्शन शाह के बाद जितने बचते हैं, तो 6 राजा उनमें से जो अंतिम है मानवेंद्र शाह, इनके समय नहीं हुआ था, बाकी सभी के समय हुआ था। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वैज्ञानिक नाम किसी न किसी एग्जाम में, ये फिक्स नहीं है कि किसी एग्जाम में कौन सा आएगा, पर किसी भी एग्जाम में आपको वैज्ञानिक नाम, ये थोड़ी वर्तनीय सुधार करनी पड़ेगी दोस्तों। ये हो जाएगा वैज्ञानिक नाम। काफल का वैज्ञानिक नाम आपको बताना है। पहाड़ी फल काफल का वैज्ञानिक नाम आपको बताना है। फाइकस पाल्माटा, कैनिबा सटाइवा या माइरिका एस्कुलेटा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइरिका एस्कुलेटा। ये हो जाएगा काफल का वैज्ञानिक नाम। कैनिबस सटाइवा ये हो जाएगा दोस्तों किसका? भांग का। भांग का ये भी एग्जाम में आता है, बिल्कुल आता है। फाइकस पाल्माटा हो जाएगा बेड़ू, बेड़ू पाको बारो मासा, वही बेड़ू, बेड़ू का हो जाएगा फाइकस पाल्माटा। तो इतने आपको याद रखने हैं। अब दोस्तों आप लोग तैयार रहिए, बिल्कुल बुलेट ट्रेन की स्पीड से 10 क्वेश्चन आपको मैं देता हूँ। तो शुरू करते हैं। 11वां प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि 20 क्वेश्चन रहते हैं तो अभी तक हुए 10 और 20 में से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो 11वां प्रश्न है, पहला प्रश्न आपके सामने। इसमें भी आपको निश्चित रूप से फायदा मिलेगा दोस्तों, जो लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। 11वां प्रश्न है कि जैलंग पर्वत स्थित है, जैलंग पर्वत किस जनपद में स्थित है, ये आपको बताना है। तो सही उत्तर है उत्तरकाशी में। बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। जैलंग पर्वत कहाँ स्थित है? जैलंग पर्वत उत्तरकाशी में है। बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है गढ़वाल पेंटिंग। गढ़वाल पेंटिंग आपको बताना है किसकी है पहली बात, और कब प्रकाशित की थी, कब लिखा था, ये आपको बताना है। इसका सही उत्तर है गढ़वाल पेंटिंग। आपने बिल्कुल सही सोचा, बैरिस्टर मुकुंदी लाल 1969 में। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, बैरिस्टर मुकुंदी लाल, गढ़वाल पेंटिंग 1969। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निश्चित रूप से दोस्तों जो भी मैं आपको अभी तक वीडियो देते आया हूँ, निश्चित रूप से आपको फायदा हो रहा होगा। एग्जाम में जाएंगे या आप खुद भी बुक से पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको जो मैं आपको देता हूँ तो वो सब महत्वपूर्ण होता है। अगला क्वेश्चन है अटल खाद्यान्न योजना। अटल जी के नाम पर थी तो अटल खाद्यान्न योजना होगी। अटल खाद्यान्न योजना की शुरुआत कब हुई थी, ये आपको बताना है। अटल खाद्यान्न योजना की शुरुआत कब हुई थी? सन में बताओगे तो 2011 आपको बताना है। याद रखना है एग्जाम के लिए, यहाँ बताने से कुछ नहीं होगा, एग्जाम हॉल में आएगा तो सही करके आना होगा आपको। अटल खाद्यान्न योजना की शुरुआत हुई थी 2011 में, और 2011 में ही कब? 11 फरवरी को। 2011 में 11 फरवरी को हुई थी, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, अटल खाद्यान्न योजना की शुरुआत।
14वां प्रश्न है, ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि किसने दी थी? ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि किसने दी थी? क्योंकि दोस्तों गरुड़ इसका चिन्ह भी था और गरुड़ की उपाधि इसको दी थी। तो इसका सही उत्तर है फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने दी थी इसको, ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि। अब ये दोस्तों दिल्ली दरबार गया था, इसलिए जब फिरोज शाह तुगलक था उस समय, तो फिरोज शाह तुगलक शिकार खेलने गया हुआ था, तो ये भी ज्ञानचंद वहीं पहुंच गया था। और बताया जाता है कि ज्ञानचंद ने एक ही तीर से उड़ते हुए गरुड़ को मार दिया था, इसलिए फिरोज शाह तुगलक ने गरुड़ की उपाधि दी, गरुड़ ज्ञानचंद, ये ज्ञानचंद को। तो ये आपको याद रखना कि गरुड़ की उपाधि किसने दी? तो फिरोज शाह तुगलक ने। 15वां प्रश्न है, सोमचंद ने सर्वप्रथम किसे पराजित किया? सोमचंद चंद्रवंश का संस्थापक, मांडलिक राजा था। सोमचंद चंपावत में आया। सोमचंद ने, आपको बताना है कि सोमचंद ने सर्वप्रथम किसे पराजित किया? तो ये हो जाएगा दोनकोट के राउत राजा को। दोनकोट के राउत राजा को पराजित किया था किसे? सोमचंद ने, बिल्कुल आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं 16 प्रश्न की तरफ। ये दोस्तों हिंदी का है। राहुल सांकृत्यायन का बचपन का नाम क्या था? राहुल सांकृत्यायन का बचपन का नाम क्या था? सही उत्तर है केदारनाथ पांडे। अगर आपने भी उत्तर दिया तो आप बिल्कुल सही हैं। राहुल सांकृत्यायन के बचपन का नाम केदारनाथ पांडे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 17वां, जनकताल स्थित है। अभी जो पहला प्रश्न था 11वां, उसमें भी जौसे था, जयलंग पर्वत था। अब जनकताल, ये दोनों हो जाएंगे उत्तर काशी में। जनकताल, जयलंग पर्वत उत्तर काशी में। जाड़ जनजाति, जो जाड़ भूटिया, सब उत्तर काशी में। जौसे ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की तरफ। 18वां प्रश्न है, हेमकुंड। अब कहाँ है हेमकुंड? चमोली में है, हिमगंगा निकलती है। हेमकुंड की खोज किसने की थी या कब हुई थी? तो ये हो जाएगी 1930 में। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, हेमकुंड 1930 में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मायावती आश्रम। प्रसिद्ध मायावती आश्रम किस जनपद में है? बिल्कुल आसान है बहुत लोगों के लिए, जिन्होंने नहीं सुना तो उनके लिए तो टपी हो गया फिर। प्रसिद्ध मायावती आश्रम किस जनपद में स्थित है? ये आपको बताना है। प्रसिद्ध मायावती आश्रम, तो ये हो जाएगा चंपावत। चंपावत स्वामी विवेकानंद भी आए थे यहीं, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, मायावती आश्रम चंपावत में। आज का आखिरी प्रश्न, 20वां प्रश्न, इसके बाद आपको 20 में से कितने सही हुए ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, कौशिक समिति का गठन कब हुआ था? कौशिक समिति का गठन कब हुआ था? 1993, 94, 95 या 96? कौशिक समिति का गठन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर कोई नहीं, 1994 में। 1994 में कौशिक समिति का गठन हुआ था, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। मई 1994 में फिर इसने अपनी रिपोर्ट दी थी, गठन हुआ था जनवरी 1994 में। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन, बाकी मिलेंगे कल को एक नए धमाकेदार वीडियो के साथ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही होगी। इस तरह की निश्चित रूप से आपको फ़ायदा हो रहा होगा और निश्चित रूप से फ़ायदा होगा ही होगा। तो बने रहिए, अपना ध्यान रखिएगा। मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।